बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 5th सब्जेक्ट मैथ, लेक्चर नंबर 22, एक्सरसाइज 2.3। बेटा पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 5, 24, 48, 72, 96 4 नंबर्स हैं। मेथड चूँकि प्राइम फैक्टराइजेशन है तो हमने पहले इन चारों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सोल्यूशन देखें। फर्स्ट नंबर हमारा है 24। तो बेटा आपने इसको एक ऐसे नंबर के साथ डिवाइड करना है जो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर हो। तो स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता है और 2 का टेबल जाता है 24 पे। तो 2 12 ज़ार 24, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। 24 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 48। अब 48 पे भी बेटा 2 का टेबल जाता है क्योंकि 8 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, यानी कि 2 24 ज़ार 48, फिर 2 12 ज़ार 24, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा है 72। तो 72 पे भी बेटा 2 का टेबल जाता है। तो अब आप देखें कि 2 3 ज़ार 6, लेकिन ये तो हमारे पास 7 है। इसका जो एक रह जाएगा वो हम इस 2 को दे देंगे तो ये 12 बन जाएगा। 2 6 ज़ार 12, यानी कि 2 36 ज़ार 72, फिर 2 18 ज़ार 36, 2 9 ज़ार 18। अब 9 पे 2 का टेबल नहीं जाता तो अब हम नेक्स्ट प्राइम फैक्टर यानी कि 3 के लिए देखेंगे। तो 3 का टेबल जाता है 9 पे। 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। अब उसके बाद है हमारे पास 96। 96 पे बेटा 2 का टेबल जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है। तो 2 4 ज़ार 8, लेकिन ये तो 9 है। 9 में से 8 चला जाए 1 रह जाएगा। वो 1 हम इस 6 को देंगे तो ये 16 बन जाएगा। फिर 2 8 ज़ार 16 करेंगे, यानी कि 2 48 ज़ार 96, फिर 2 2 ज़ार 4, 2 4 ज़ार 8, यानी कि 2 24 ज़ार 48, 2 12 ज़ार 24, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। चारों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास। तो अब आप देखें बेटा, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 24 के प्राइम फैक्टर्स ये हैं हमारे पास, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 इज इक्वल टू, ये 48 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 72 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट है हमारे पास 96। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96 इज इक्वल टू, ये बेटा यहाँ से यहाँ तक 96 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3। अब हमने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो अब आप देखें बेटा कि ये 2 जो है ये इन चारों के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है तो 2 कॉमन फैक्टर है। उसके बाद ये 2 भी चारों के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है तो ये भी कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट भी हमारे पास 2 इन चारों के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है तो ये भी हमारा कॉमन फैक्टर है। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास ये 2 जो है ये 48 के प्राइम फैक्टर्स में है और ये 2 96 के प्राइम फैक्टर्स में है। अब ये 2 नंबर्स के प्राइम फैक्टर में है तो ये भी हमारा कॉमन फैक्टर है। अगर एक नंबर चारों के प्राइम फैक्टर में आ रहा है तो वो भी हमारा कॉमन नंबर होता है, और अगर वो 2 या 3 के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है बेटा तो उसको भी हम कॉमन नंबर ही लेंगे, सॉरी कॉमन फैक्टर लेंगे। तो अब ये जो हमारा 3 है ये भी चारों के प्राइम नंबर्स में आ रहा है तो इट्स मीन कि ये भी हमारा कॉमन फैक्टर है। अब ये जो रह गए हैं 3 और 2, ये क्या है, ये नॉन कॉमन फैक्टर है। तो एलसीएम के लिए फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, के कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट और नॉन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपने कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 5 जो है ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं। मल्टीप्लाई बाय नॉन प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स, तो नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास ये हैं 3 और 2, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, आप देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48।
मल्टीप्लाई बाय 3 2 ज़ार 6, 48 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 288। एलसीएम इज इक्वल टू 288। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 4 नंबर्स हैं 28, 56, 140 एंड 420। ठीक है बेटा, ये 4 नंबर्स हैं हमारे पास। तो हम इन 4 नंबर्स की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से यानी कि इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा है 28। अब 28 को जब हम डिवाइड करेंगे तो बेटा हमने स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लेना है, तो क्या लेंगे 2 2 14 ज़ार 28, 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। ठीक है, ये 28 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब बेटा हम लेंगे 56 के, तो 56 पे 2 का टेबल जाता है क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, इवन है। 2 2 ज़ार 4, अब यहाँ से 5 - 4 1 1 6 को देंगे 16 बन जाएगा। 2 8 ज़ार 16, यानी कि 2 28 ज़ार 56, 2 14 ज़ार 28, 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। अब बेटा हमारे पास है 140। अब 140 पे क्या है, 2 का टेबल जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। तो 2 7 ज़ार 14, इधर 0 आ जाएगा, यानी कि 2 70 ज़ार 140। फिर 2 3 ज़ार 6, 7 में से 6 चला जाए 1 1 इस 0 को देंगे, ये 10 बन जाएगा। 2 5 ज़ार 10, यानी कि 2 35 ज़ार 70। फिर 5 7 ज़ार 35। अब बेटा देखिए 35 पे 7 का टेबल भी जाता है, लेकिन पहले हमने स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर लेना है, तो इसलिए हम इस पे 5 का टेबल लेके जाएंगे। 5 7 ज़ार 35 और फिर 7 1 ज़ार 7। अब उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा है 420। तो 420 पे भी बेटा 2 का टेबल जाता है, कैसे 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 0, यानी कि 2 × 2 10, 2 × 2 मल्टीप्लाई 2 10 इज इक्वल टू 420। अब उसके बाद यहाँ पे 0 है, तो अब दोबारा हम 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 10 ज़ार 20, लेकिन ये तो 21 है, यहाँ से जो एक रह जाएगा वो हम इस 10 को दे देंगे। 2 5 ज़ार 10। अब ये हमारे पास है 105। अब 105 पे बेटा 2 का टेबल तो नहीं जाता, अब हम इसको 3 के लिए देखेंगे। तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो अब आप इसके डिजिट्स को अगर ऐड कर दें बेटा, ये देखिए 1 + 0 + 5, तो 1 + 0 1, 1 + 5 6, 6 आ जाएगा। 6 पे 3 का टेबल जाता है, तो इट्स मीन के 105 पे भी जाएगा। कैसे जाएगा, 3 3 ज़ार 9, 10 में से 9 चला जाए 1 बचता है, वो 1 हम 5 को देंगे तो ये 15 बन जाएगा। 3 5 ज़ार 15। ठीक है, फिर 5 7 ज़ार 35 और 7 1 ज़ार 7। अब ये हमारी चारों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखें प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 इज़ इक्वल टू, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 7। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 इज़ इक्वल टू, ये बेटा इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2 × 7। फिर हमारे पास हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज़ इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 7। फिर हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 420 इज़ इक्वल टू, तो ये 420 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 3 × 5 × 7। अब 2 चारों के प्राइम फैक्टर्स में है तो 2 कॉमन फैक्टर है, ये 2 भी कॉमन फैक्टर है। उसके बाद हमारे पास अब ये देखें बेटा 5 2 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये भी कॉमन फैक्टर है। और ये 7 चारों के प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है, तो 7 भी कॉमन फैक्टर है। और 2 और 3 जो हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर हैं। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं 2 × 2 × 5 × 7, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं। मल्टीप्लाई बाय और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और 3, यानी कि 2 × 3। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20 एंड 27 ज़ार 140। मल्टीप्लाई बाय 2 3 ज़ार 6। अब 140 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आ जाएगा। एलसीएम इज़ इक्वल टू 840। तो बेटा जब भी आप क्वेश्चंस करें तो इनको ऐसे खुला खुला करके लिखना है ताकि आपको कॉमन फैक्टर्स लेने में आसानी रहे। अब ये थे हमारे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। अब इसके जो क्वेश्चन हैं 7 8 9 और 10,
तो बेटा ये आपने ख़ुद होमवर्क में करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।